बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे, पुरसकून होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आप लोगों के दस्तरख़्वान को सजाए रखे और आप लोगों को हमेशा खुशहाल रखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बकरा ईद स्पेशल जो है वो नमकीन गोश्त या पेशावरी जो गोश्त है नमकीन, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। अभी ईद तो गुज़र गई है लेकिन गोश्त जो है वो अभी फ्रीज़र में पड़ा है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम चीज़ें हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। मैं 2 केजी जो है मटन लूँगी, तो आप लोग कम भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो मेरे स्पाइसेस हैं उनको हाफ़ कर लें तो आप लोगों का 1 केजी का जो है वो नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर है और बस जो है इसमें साल्ट है, यानी नमक हमने डालना है। इसके बाद जो है ये मैं मटन लिया था, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। ये बिल्कुल फ्रेश है, यानी कुर्बानी का है, इसको फ्रीज़र में नहीं रखा हुआ, इसलिए ये बहुत जल्दी जो है वो गल जाएगा। तो मैंने इसको तकरीबन 3 to 4 मिनट या 5 मिनट्स मैंने इसको अच्छी तरह से ये लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टेबलस्पून इसमें जो है मैंने साल्ट डाला है और इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो कुक कर लेना है इन स्पाइसी में, ताकि अच्छी तरह से जो है वो इस मटन में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई करना है स्पाइसेस को, और ऑयल तो मैंने पहले ही डाला हुआ है और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये बहुत लाइट होता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, और जो है ईद पे ज़्यादातर यही बना के खाया जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1 गिलास, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ये गल जाए, क्योंकि इसको गलाने के लिए मुझे कोई चीज़ और नहीं डालनी, बस पानी में ही ये गल जाना है। अब मैं जो है 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, इसका पेस्ट सब बना लिया, इनको इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने 2 टमाटर जो थे वो डाले थे, इससे इन दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इनको ऐड किया। और बिल्कुल जो रियल में जो तैयार होता है उसमें यही चीज़ें डलती हैं। अब पानी भी डल गया और ये सारे 3-4 चीज़ें थी डाल के मैंने इसको कुकर में 15 मिनट्स के लिए इसको मैंने कुक कर लेना है। उसके बाद जो है मैं देखूँगी कि क्या सूरत हाल है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी भी रहता है, इसको मैं अच्छी तरह से खुश कर लूँगी तो हमारी जो डिश है वो रेडी हो जाएगी। पानी जो है वो तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छा सा जो है ये गल चुका है मटन। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको रोटी के साथ भी खाया जाता है, नान के साथ भी खाया जाता है, और ईद पर इसको वैसे भी खाया जाता है, यानी इनको वैसे भी खा लेते हैं इनको बोटियों को, यानी ज़रूरी नहीं है कि नान या रोटी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए लोग वैसे ही खाते हैं। इस तरह ये थोड़ा लाइट होता है, हैवी नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना है कि ये कैसी बनी। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी रेसिपी। मैंने इसको तकरीबन हर ईद पे ट्राई करते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हम ये बहुत रेसिपीज़ बहुत अच्छे तरीके से बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, ओरिजिनल रेसिपीज़ होती हैं। दुआओं में याद रखना है और अगेन कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को हमारी तमाम रेसिपीज़ और ये पेशावरी गोश्त की रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।